नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और यह चुनौती देने वाले वकील हैं अशोक पांडे, लखनऊ से आते हैं और इन्होंने शायद पब्लिसिटी के चक्कर में राहुल गांधी मोदी सरनेम केस के मामले को फिर से उछाल दिया है या यूं कह लें हवा दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या उनकी दलीलें टिक पाएंगी? उन्होंने किस बिना पर कहा है कि राहुल गांधी की सांसदी बहाल नहीं की जा सकती है? अब वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बता रहे हैं कि किस कारण से राहुल गांधी की सांसदी बहाल नहीं हो सकती है। यह केस ठीक उसी तरीके से मिलता जुलता है जैसा कि रिपोर्ट हमने आपको कल ही बताई थी कि कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के खिलाफ बीजेपी के दो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में बार बार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को परेशान करने पहुंच रहे थे और कह रहे थे कि उन लोगों की जांच कीजिए, वो लोग गलत तरीके से चुनाव जीत गए हैं। और इस वक्त वकील अशोक पांडे का मानना है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की ही नहीं जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर। पूरा मामला क्या है और इसमें एक्सपर्ट का कहना है कि यह वकील अपने ही चाल में फंस गए हैं, उलझ गए हैं और अब अगर यह सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टेड होकर सुनवाई शुरू होती है तो पहले ही दिन कहीं डिसमिस करने वाले आदेश ना जारी हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर तो इस वक्त जितने भी मुद्दे बना सकते हैं बना लीजिए। बहुत लोगों की सियासत चमक जाती है, बहुत लोगों के चेहरे चमक जाते हैं, तो ऐसे में यह केस भी कुछ उसी तरीके का मालूम पड़ता है। खैर, इस केस को समझना भी जरूरी है। दरअसल एक्सपर्ट वकील की टिप्पणी को भी समझना जरूरी है। तो अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, एबीपी न्यूज ने बताया है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, क्या है याचिकाकर्ता की दलीलें। अब आइए खबर में भी जरा देखें कि दलीलें क्या है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसे लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दायर किया है। अब याचिका में क्या है जरा देखिए। पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक कि कोई हायर कोर्ट उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है। इनका कहना यह है कि हायर कोर्ट जब तक बरी ना कर दे, लेकिन दोष सिद्धि पर रोक तो लगा दी गई ना, जब तक आप दोषी करार नहीं दिए जाते हैं। जब दोष सिद्धि पर रोक लग जाती है तो उसके बाद हर उस व्यक्ति का यह अधिकार होता है कि वो जिन चीजों से वंचित रह गया था उन्हें वो फिर से मिले। अब ऐसे में पांडे जी की याचिका को लेकर जरा समझिए कि तर्क क्या दिया जा रहा है। यहाँ कहा गया है कि याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष उनकी खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे। याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए। ये देखिए, अब कह रहे हैं कि लोकसभा से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था आप उसे ही रद्द कर दीजिए। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, राहुल गांधी के केस से ठीक पहले लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की भी सांसदी छीन ली गई थी, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई उसके बाद उन्हें लोकसभा स्पीकर ने महीनों चक्कर लगवाया और बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जिस दिन सुनवाई होने वाली थी ठीक उसी दिन उनकी सांसदी बहाल कर दी गई। अब ऐसे में उनके खिलाफ कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई और यहाँ पर एक जनहित याचिका बनाकर ये महाशय पहुंच गए हैं कि राहुल गांधी के नाम पर थोड़ा चेहरा ही चमक जाए, और क्या चाहिए। उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके केस का क्या हाल होने वाला है। याचिकाकर्ता अशोक पांडे यही नहीं रुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान देना भी शुरू किया। जरा देखिए अपने याचिका में उन्होंने क्या मांग की है
याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करे कि वो राहुल गांधी की सीट को खाली घोषित करें और वाई नॉट लोकसभा सीट पर चुनाव कराएं। याचिका में कहा गया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के मुताबिक अपीलीय कोर्ट को केवल सजा पर रोक का अधिकार है, न कि दोष सिद्धि पर रोक का अधिकार। अब देखिए, अशोक पांडे एकदम से धारा अनुच्छेद सब लेकर पहुंच गए और चाहते हैं कि इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों को संज्ञान में लेकर अपने ही फैसले को पलट दे और राहुल गांधी को फिर से लोकसभा से बेदखल कर दे, उनकी सांसदी पर फिर से रोक लगा दे, सदस्यता छीन ली जाए। क्या ऐसा संभव होगा? अब इस मामले को समझने के लिए जरा चलते हैं दैनिक भास्कर पर। एक रिपोर्ट है जिसमें एक एक्सपर्ट वकील विराट गुप्ता ने अपनी बातें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती किस स्थिति में दी जाती है और किस अंदाज में दी जाती है। दैनिक भास्कर के हेडलाइन को पहले देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि राहुल की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, वकील का दावा, आरोपों से बरी हुए बिना बहाली नहीं हो सकती। अब जरा आइए सीधे तौर पर आते हैं एक्सपर्ट वकील की राय क्या है। इस मामले में दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी को जब अंतरिम राहत दी गई थी तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस भी जारी किया था और फिर इसी में बताया भी गया है क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। यहाँ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सभी पक्षों से जवाब मांगा था। सभी बातों पर विचार करने और दोनों पक्षों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह आदेश दिया है। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश के कानून माने जाते हैं। यहां पर आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत विशेष स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की जा सकती है। इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नियम और अनेक पुराने फैसले हैं, लेकिन राहुल गांधी मामले पर रिव्यू याचिका की गुंजाइश नहीं बनती है। यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि राहुल गांधी के मामले में ये याचिकाएं वहां टिकने ही वाली नहीं है, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थिति होती है जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर विचार करता है, जब रिव्यू याचिका डाली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है कि आप लोकसभा के अध्यक्ष को कहें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने वाले नोटिफिकेशन को फिर से रद्द कर दें। इसके अलावा निर्वाचन आयोग को भी वो नोटिस भेजने के लिए कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस भेजिए और कहिए कि यह पद जो है खाली घोषित करके इस पे चुनाव कराएं। ये तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने के लिए पहुंच गए, इसमें याचिका कहीं नजर नहीं आती है। और दूसरी बात तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बिना पर राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी थी वो समझना जरूरी है। वो समझिए, आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी के इस मामले में क्या ये वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट में टिक पाएंगे। इस मामले में रॉयल बुलेटिन ने जानकारी दी है कि 4 अगस्त को जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि निचली अदालत ने अधिकतम सजा देकर गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस में अधिकतम सजा 2 साल होने के चलते राहुल गांधी की सदस्यता गई, पर निचली अदालत के जज ने फैसले में यह साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा तय करने की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या ये बात विचार योग्य नहीं है कि इस फैसले के चलते अधिकतम सजा होने के चलते एक सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधिकार तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है, यह उस सीट के वोटरों के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। और इतना ही नहीं, जस्टिस बी.आर. गवई काफी भड़के हुए थे गुजरात की अदालतों पर। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के इस केस में जज साहब ने फैसले लिखते हुए सैकड़ों पन्ने खर्च कर डाले, लेकिन कहीं यह नहीं बताया कि इस सजा की वजह क्या है। लेकिन उस पर ज्ञान भरी बातें उसमें बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन कहीं भी यह ठोस स्पष्ट वजह नहीं है कि राहुल गांधी को 2 साल की ही अधिकतम सजा क्यों मिलनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी, जिसके बाद राहुल गांधी फिर से संसद में गए, लेकिन कुछ लोगों को यह पच नहीं रहा है और ऐसे में फिर से वही गलती हो रही है जो बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट में जाकर कांग्रेस के जीत पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। और इस वक्त ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही
जा पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि कहां कहां आपको आदेश जारी करना है और कैसे राहुल गांधी की सांसदी फिर से छीन लेनी है। तो देखिए जरा, जब इस मामले में सुनवाई होगी तो एक्सपर्ट वकील विराग गुप्ता जो कह रहे हैं क्या वही बात होगी या फिर लखनऊ के वकील अशोक पांडे की याचिका सुप्रीम कोर्ट में टिकेगी। लेकिन जहां तक एक्सपर्ट ओपिनियन है, यह मामला 2 मिनट भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकने जा रहा है, सीधे तौर पर डिसमिस की आवाज सुनाई पड़ने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।